यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज हम बात करने जा रहे हैं कोविड-19 के ऊपर। तो मैं पिछले 1 साल से सोच रहा हूँ कि आज डालूँ, तो आज मैंने फिर डिसाइड कर ही लिया कि आज यानी कि कोविड के ऊपर एक अपना वीडियो डाल ही देते हैं। तो ये कोविड है क्या है? विश्व भर में सभी लोग जानते हैं कोविड के बारे में। इसका निकनेम है कोरोना। इस कोरोना के बारे में सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में पता है सभी को, बाकी किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं है। जो कोविड-19 है, इसका 2019 में बर्थ हुआ और इसका बर्थ प्लेस चाइना, ये 2 चीज़ों का पता है। इसके अलावा न इसकी शक्ल, न सूरत, न कोई दवाई, न कोई दारू। 2019 में पैदा हुआ। चाइना ने बचपन में इसको बाहर निकाल दिया, धकेल दिया कि जाओ अब अपना करो। तो कई जगह तो बड़े पहले पहुंच चुका था, लेकिन हमारे इंडिया में 27 जनवरी 2020 में पहला केस आया। उस केस के आते ही इंडिया गवर्नमेंट प्लस मेडिकल टीम में सारी चुकन्नी होगी कि हाउ टू फाइट इट, हाउ टू कंट्रोल इट। तो मैं इस चीज़ के बारे में बताता हूँ कि रोग कोई बड़ा नहीं होता। यदि रोग बड़ा है, डॉक्टर आपको अच्छा मिल जाता है, रोग छोटा हो जाता है। वो डॉक्टर इतना समझदार डॉक्टर मिल जाता है तो रोग को छोटा कर देता है। और रोग छोटा है और डॉक्टर लालची मिल जाए तो डॉक्टर जो रोग है आपको बहुत बड़ा हो जाता है। ये टोटली डिपेंड अपॉन डॉक्टर। तो मैं अभी इस कोरोना के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि मैं बद्दी में एक कंपनी में काम करता था। सॉलिड वेस्ट कंपनी थी, गवर्नमेंट एडेड कंपनी थी। तो इसके बीच में एक हमारी मीटिंग हो रही थी, इसमें एसपी ऑफिस बद्दी में। एनजीटी के अकॉर्डिंग, एनजीटी के आदेशानुसार कि बद्दी नालागढ़ बरोटी वाला यहाँ पे सफाई का पूरा अभियान चलाओ। तो इस मीटिंग की अध्यक्षता डीसी सोलन ने करनी थी। तो इस मीटिंग के बीच उन्होंने 11 बजे आना था। तो हम सभी लोग जो थे 10 सवा 10 बजे जाके एसपी ऑफिस में बैठ गए। तो जिला स्तरीय सभी बड़े बड़े अफसर्स, तहसील लेवल के बड़े बड़े अफसर, नालागढ़ तहसील के, बद्दी नालागढ़ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आके उस मीटिंग में आके बैठ गए और सभी वेटिंग फॉर डीसी। लेकिन सडनली 10:30 के आसपास फ़ोन आता है कि डीसी साहब को कोई काम पड़ गया, इस करके वो नहीं आ पाएंगे। तो अभी उसको मीटिंग को अटेंड करने के लिए एसडीएम नालागढ़ आएगा। तो उसके बीच में जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, उस कंपनी का प्रोजेक्ट हेड मैं था। तो उसके बीच में डीसी साहब ने मुझे क्वेश्चन क्रिएट करना था कि ज्ञानचंद आप बताओ, यानी कि आप अपनी कंपनी का कहाँ तक पहुँचे सफाई अभियान के लिए। तो लोग मेरे ऊपर उंगल करने लगे, ज्ञानचंद जी आप बताओ। तो मैंने तो ऐसा 1-2-4 बातों में अपनी बातें निबेड़ दी। मैंने तो बोला कि देखो सर, सबसे बड़ी बात है कि अकॉर्डिंग एनजीटी डायरेक्शंस, दिस इज़ नॉट माई इंडिविजुअल जॉब। ये मेरा कोई अकेले का काम नहीं है, एक टीम वर्क है। इसके बीच में हम सब मिलके चलेंगे तो ये हमारा स्वच्छता अभियान जो है कामयाब हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो मैंने तो अपना इतना कह के पीछा छुड़ा लिया। फिर दूसरों की बारी आ गई। फिर जब सभी यानी कि थोड़ा थोड़ा अपना कर करा के, फिर उसके बीच में एसपी ऑफिस वालों ने अपना एक वीरप्पन के ऊपर, जो कि चंदन का तस्कर था कर्नाटक में, उसके ऊपर पिक्चर लगा दी कि हमने, पुलिस ने ऐसे इफर्ट्स करके इसको मार गिराया। पिक्चर भी ख़त्म हो गई। फिर पता लगा कि अभी एसडीएम नालागढ़ आधा घंटा और लगेगा पहुंचने में। तो उतने में कोरोना के केस तो आ ही रहे थे। तो सभी ने बोला कि कोरोना चला हुआ है। तो जो सीएमओ सोलन था, वो भी उस मीटिंग में आया था, डिस्ट्रिक्ट सोलन लेवल का सीएमओ। तो उनको बोला कि डॉक्टर साहब आप थोड़ा यानी कि हमारे को इस चीज़ के बारे में बताओ। तो उनकी पहली और आखिरी बात मुझे अभी तक मुझे याद है और उसी पैरामीटर के ऊपर मैंने काम किया। तो उन्होंने पहले बोला कि कोरोना जो है, न इसकी कोई दवाई है, न इससे घबराने की बात है।
इसका सिर्फ एक इलाज है कि दिन में 2-3 बार गर्म पानी पीते रहो, घूंट घूंट करके पीते रहो, गरारे करते रहो, गला साफ़ रखो, पेट में गर्म पानी ले जाओ, फेफड़े साफ़ हो जाएंगे। यदि किसी को बुखार लगे या कुछ लगे तो अपने एक पैरासीटामोल लेते रहो, इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं। मैंने उसी चीज़ को अपनी गांठ में बांध के, गर्म पानी तो हम पहले से पीते आ रहे थे, पहले से पीते हम, लेकिन फिर घर में 3 टाइम पीना शुरू कर दिया। तो ना घर में कोई सैनिटाइज़र ना ही कुछ, लेकिन बच्चों ने सैनिटाइज़र रखना शुरू कर दिया। आते जाते हाथ लगाओ, अपना सैनिटाइज़र धो, लेकिन हमने सिस्टम वही रखे। तो सभी लोग कोरोना कॉल में अपने घर में बैठ के आराम कर रहे थे और मैं सुबह 8 बजे निकलता था चंडीगढ़ से और रात को 8 बजे मैं वापस चंडीगढ़ आता था। तो हम कोरोना वाले लोगों के बीच में घूमते थे, कभी डीसी ऑफिस में, कभी एसडीएम ऑफिस में, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे, कभी हॉस्पिटलों में। तो सारा हमने तो बड़े कोरोना को बड़े नज़दीक से देखा। तो इसमें कोरोना ने लोगों को इतना नहीं मारा जितना अपनों ने अपनों को मारा, क्योंकि अपनों ने हाथ और साथ ही एकदम छोड़ दिया। तो कुछ लोगों ने तो अपनी खुंदक भी पूरी कर ली। कहते हैं कि बंदा बाहर झगड़ के आ जाए, बुरा बन के आ जाए, लेकिन घर में किसी से ना बुरा बनो ना ही झगड़ो, ख़ास करके होम मिनिस्ट्री से। घर में मेरे जैसा कि था कोई, वो बीबी से हर बार क्या बनाया, अच्छा नहीं था, खाना अच्छा नहीं था, ये नहीं था, इसमें नमक ही था और क्या था। तो बीबी दुखी, एक तो इतनी गर्मी और उसके बीच में रोटी देनी, 3 टाइम रोटी देनी उसके बीच में। तो एक कोरोना रिलेटेड ऐड आती थी टीवी पे कि यदि किसी को टेस्ट नहीं आ रहा है या किसी को स्मेल नहीं आ रही है तो कोरोना के चांसेस हो सकते हैं। तो एक दिन बीवी ने दुखी होकर के रोटी दी उसको और वो नखरे करने लगा, ये नहीं है वो नहीं है। ऊपरले कमरे में जाकर उसने कोरोना टीम को फ़ोन कर दिया। ये ओनली फॉर जोक्स, इसको डीपली मत लेना, दिस इज़ नॉट ए प्रैक्टिकली, दिस इज़ ओनली फॉर जोक्स। तो उसके बीच में उन्होंने कॉल किया कोरोना टीम को कि जी मैं इतने नंबर से बोल रहे हैं, यहाँ पे हमारे एक हैं, उनको पेशेंट है, उनको न टेस्ट आ रहा है न उनको स्मेल आ रही है। 15-20 मिनट टीम आई और उठा के ले गई। कहते जी अब शाम को उसको खाना वहाँ भेज दे करना, बाकी यानी कि 14 दिन के लिए हमने इसको क्वारंटाइन कर दिया। तो शाम सवेरे घर से टिफ़िन जाए तो टिफ़िन के बीच में एक छोटी सी पर्ची लिख के जाए कि अब स्वाद आया। बीवी लिख के डेली भेजे कि स्वाद आया, तो उधर से जवाब तो आ जाता था, उसके बैक साइड लिख के कि स्वाद तो बड़ा अच्छा रहा है लेकिन कब बुला रही है। तो कहती है मेरे हाथ में कुछ नहीं, अब 14 दिन का वेट करके आओ। तो एक ओनली फॉर जोक्स। तो कोरोना जो था इतना ही नहीं था, हार्मफुल नहीं था, लेकिन ये हवा बन गया। लेकिन फिर भी 1 साल के बीच में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश को बचाने के साथ साथ विश्व भर के कुछ देशों को बचाया, टीका निकाला और फ्री ऑफ कॉस्ट अपने देश से लेके विदेशों तक फ्री ऑफ कॉस्ट उसको भेजा। तो बीमारी कोई भी हो, आप यानी कि उस बीमारी को किसी अच्छे तजर्बाखोर डॉक्टर के पास जाइए, उससे उस बीमारी को शेयर करिए। लालची डॉक्टर के पास मत जाइए। यदि आप लालची के पास चले गए, रोग है भी नहीं तो रोग को बड़ा बना देगा। यदि समझदार डॉक्टर के पास जाते हैं तो रोग बड़ा भी होगा तो आपको यानी कि रोग तो है ही है बड़ा, लेकिन क्या है कि आपको रोग को आपको छोटा करके बताएगा, इस करके आप और भी यानी कि इस चीज़ को फाइट कर दोगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।